आज हम डेट 1 मई के एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडिया जापान रिलेशनशिप के बारे में। शिंजो अबे जापान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके बाद जापान के प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा बने। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें। जब शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने चाइना की एग्रेसिव अगेंस्ट अलायंस ब्लेंड करने पर फोकस किया। जैसे इन्होंने लगता था कि चाइना को कंट्री करने के लिए इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी साबित हो सकता। तो शिंजो अबे के दौर में जापान और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे। और इन्हें ही क्वाड का आइडिया प्रपोज किया था। क्वाड में 4 देश शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए। लेकिन जब इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो चाइना के अगेंस्ट जितना शिंजो अबे थे, तो क्या उनके सक्सेसियर सुगा क्या वो भी इन्हीं की तरह एक्टिव रहेंगे, अगेंस्ट एक्टिव रहेंगे, या उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अब हुआ क्या है, सुगा जो अब जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने यूएसए की यात्रा की। जब इनकी मुलाकात हुई यूएसए के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन के, तो इससे यह बातें निकलती है कि सुगा भी उतना ही एक्टिव रहेंगे जितना शिंजो रहे थे। तो दोनों देशों ने मिलकर एक साथ काम करने की सहमति बनाई कि एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे तो 5 इशू पर फोकस रह सकता है। ये 5 इशू है। नंबर 1, जब शिंजो अबे जापान के राष्ट्रपति थे 2014 में, तो 2014 में नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोनों देशों के बीच चाइना को बैलेंस करने के लिए एक कॉरपोरेशन चालू किया। तो कॉरपोरेशन आगे भी चालू रहेगा ऐसी उम्मीद है। हाल ही में नरेंद्र मोदी फ़ोन पे जापान के राष्ट्रपति से बातचीत की। इनके उस बातचीत के दौरान जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में चाइना के अनलिमिटेड एक्शन, यानी चाइना अपनी मनमानी कर रहा है ईस्ट सी में, साउथ चाइना सी में, और जो गैर मुस्लिम उन पर अत्याचार कर रहे हैं जापान वाले। और इन सब इशू पर जापान के प्रधानमंत्री ने कंज्यूमर रेज किए। सेकंड पॉइंट, पिछले 10 सालों में से इंडिया और जापान के बीच जो मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आज इंडिया और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग का प्रोविज़न है, यानी दोनों देशों के बीच फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मुलाकात करते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज पर चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच प्रीमियम की मुलाकात होगी। प्रीमियम तो नए नए टेक्नोलॉजी जैसे साइबर सेल सिक्योरिटी जैसी। तब शिंजो अबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो दोनों देशों ने मिलकर डिजिटल रिसर्च पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप में 5G इंटरनेट स्पेस रिसर्च की गई। जैसे बुदापेस्ट कन्वेंशन थी, ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। इंडिया के कॉन्शियंस है कन्वेंशन को लेके। इस कन्वेंशन बोर्ड डाटा ट्रांजैक्शन को अलाउ किया गया, जबकि इंडिया डिजिटल डाटा लोकेशन पर फोकस करती है। इंडिया ये चाहती है जो स्ट्रेटेजिक डाटा है, बाहर की कंपनियां डिजिटल कंपनी इंडिया में स्टैटिस्टिकल डाटा को इस्तेमाल करे, इकट्ठा करती है, वो इंडिया से ही स्टोर होना चाहिए। यानी डाटा लोकेशन पर इंडिया का फोकस होता है, जबकि बुदापेस्ट कन्वेंशन ये क्रॉस बोर्ड डाटा है, उस क्रॉस बोर्ड डाटा को ट्रांसफ़र को अलाउ करती है। फोर्थ टाइप, जापान ने पिछले 20 सालों में इंडिया में $34 बिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन इसके बावजूद जापान अभी भी इंडिया का 12th
लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया और चाइना के बीच जितना ट्रांजैक्शन होता है उसका 1.5 ट्रेंड होता है। इंडिया और जापान के बीच एंड होता है। इंडिया या जापान के बीच अब मोदी और सुगा आपस में मुलाकात करेंगे तो जापान इंडिया का कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिंग के लिए अपनी सपोर्ट फिर से जाहिर कर सकता है, जैसे मेक इन इंडिया और जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इंडिया ये भी चाहता है कि जापान इंडिया के कुछ इलाकों में जैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे अंडमान और निकोबार आइसलैंड को जारी रखे। के बाद आता है लास्ट और फाइनल फिफ्थ टाइप। पिछले कुछ सालों में जापान और इंडिया ने मिलकर दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे ईरान, अफ्रीका, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर म्यांमार को, श्रीलंका को ज़्यादा मदद की है। लेकिन हुआ क्या, ये कुछ देशों ने मिलकर, अफ्रीका और ईरान ने मिलकर, ये इंडिया और जापान ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, उसमें रुकावट आई है, उसमें चीज़ों का कॉस्ट बच जाता है तो इन्हें नहीं खरीद पाते। लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। शिंजो अबे जो 2006 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने उस समय अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था उत्सुकी बुनी। इस बुक में उस समय जापान के प्रधानमंत्री ने लिखा था कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आगे आने वाले 10 सालों में जापान इंडिया की रिलेशनशिप है, ये जापान यूएसए और जापान चाइना रिलेशनशिप को भी पीछे छोड़ देगा। तो अब योशिहाई सुगा जापान के प्रधानमंत्री है, इन्होंने कार्यकाल में ही इस ड्रीम को पूरा करने का समय आ गया है और इंडिया को भी करना चाहिए कि ये जो ड्रीम है अब रियलिटी में तब्दील हो जाएगा और इंडिया जापान के बीच जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो